जैसे ही बिहार पर बाबा बागेश्वर धाम ने अपने पवित्र कदम रखे और बालाजी का आशीर्वाद हो गया, सब मिट्टी में मिलने वाला काम शुरू हो गया। सबकी राजनीति को मट्टी में लगाने का काम स्वयं हनुमान जी करेंगे। आज पूरे बिहार ने दिखा दिया है और मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किस प्रकार तेजस्वी यादव को दिखा दिया। और तेज प्रताप यादव नाम है ना इनका, तेज प्रताप यादव को दिखा दिया और इनकी की पूरी पार्टी को दिखा दिया कि बाबा किसी से रुकने वाले नहीं है। और अब तुमसे जितना जोर लगाना है, जितने तुम्हारे घोड़े दौड़ाने हैं सेना के दौड़ा लो। तो बाबा बागेश्वर साक्षात वही वृक्ष हैं जो बिहार को छांव भी देने पहुंच गए हैं और हिंदू राष्ट्र की जड़ी बूटी भी देने। बाबा के शुभ चरण बिहार में आ चुके हैं। तेजस्वी यादव के इतना रोकने के बावजूद, तेज प्रताप यादव के इतना रोकने के बावजूद भी बाबा बिहार आ गए हैं। कैसे पहुंच गए यहाँ तक? कैसे पहुंच गए? हाँ, जैसे भगवान ने जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे ना, तो वैसे ही पहुंचे जैसे वो पर्वत हनुमान जी ने उठा लिया हाथ पे। जब वो कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सी इसमें जड़ी बूटी हमारे भगवान को मूर्छा से बाहर लाएगी, तो सुनो भाई, आ गए हैं तुम्हारे बाप। और तुम्हारे बाप के बाप में नहीं है क्षमता, देख लिया रोक के, नहीं है ना क्षमता। क्यों? आज जो जन सैलाब देख रहे हो ना पूरे बिहार के अंदर, ये इनके ऊपर वो तमाचा है बजरंगियों का जो आजकल सेना बनाकर और बाबा बागेश्वर को रोकने का काम कर रहे थे। और क्या अंजाम हुआ? पूरा बिहार स्वागत में खड़ा है उनके। अरे जिनके स्वागत में पूरा बिहार खड़ा हो गया और तुमने स्वागत करने की बजाय अगर तुम्हें राजनीति ही करनी थी, एक बार दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाते, तो हो सकता था कि तुम्हारी सत्ता में भी बजरंगी का आशीर्वाद हो जाता, बजरंगियों का साथ मिल जाता। लेकिन नहीं, तुमको तो राजनीति चाहिए थी, बाबा का रास्ते को अवरुद्ध पैदा करने का कार्य करना था, अपनी राजनीति को सर्व के सामने लाने का प्रयास करना था। लेकिन आज पूरे बिहार ने दिखा दिया है और मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किस प्रकार तेजस्वी यादव को दिखा दिया। और तेज प्रताप यादव नाम है ना इनका, तेज प्रताप यादव को दिखा दिया और इनकी की पूरी पार्टी को दिखा दिया कि बाबा किसी से रुकने वाले नहीं है। और अब तुमसे जितना जोर लगाना है, जितने तुम्हारे घोड़े दौड़ाने हैं सेना के दौड़ा लो, क्योंकि हमारे पवन पुत्र हनुमान ऊपर से उड़ के सीधे बिहार आ गए हैं। क्योंकि वो जमीन से नहीं, वो ऊपर से ही उड़ के आए हैं सीधे। और अब तुम्हारे बस की हो तो रोक लेना। हाँ, अच्छा, बाबा कितने खतरनाक आदमी है कि बाबा के लिए जो तेज प्रताप यादव को है अपना आर्मी तैयार करना पड़ गया। देखिए, ये शब्द तो हम नहीं कहेंगे, बाबा कितने उपयोगी हैं इस पे बात होनी चाहिए। बाबा नीम है और नीम कड़वा होता है मेरे भाई, लेकिन उसके फायदे जिसकी गिनती नहीं होती है। तो बाबा बागेश्वर साक्षात वही वृक्ष हैं जो बिहार को छांव भी देने पहुंच गए हैं और हिंदू राष्ट्र की जड़ी बूटी भी देने। मैंने तो पहली बार सुना है कि साधु संतों को रोकने के लिए संगठन का जो है सो निर्माण किया जा रहा है। देखिए, साधु संतों को रोकने के लिए ना रामायण काल में बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया था और एक बार प्रयास बजरंगी को रोकने का भी किया था। और बजरंगी को रोकने के प्रयास में लंका दहन हुई थी। ये दुनिया जानती है, इतिहास है कि लंका दहन हो गई थी जब बजरंगी को रोका गया था। तो याद रखना, दहन तो लंका अब तुम्हारी भी होगी, क्योंकि तुम्हारी जो लंका है वो स्पष्ट रूप से दिखती है कि जनता को मूर्ख बनाकर जो सोने के किले बनाकर बैठे हो, वो ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, क्योंकि बाबा के शुभ चरण बिहार में आ चुके हैं। क्या ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा नहीं है जो लोग बाबा को गाली देने लगे गए थे और जो नेता अनाप शनाप बोलने लग गए थे बाबा बागेश्वर धाम सरकार को? देखिए, वो उनकी मनसा है। जैसी शिक्षा वैसा ही ज्ञान और वैसा ही आचरण। और जब शिक्षा ही ना मिली बिहार के शिक्षा मंत्री को, अशिक्षित जब शिक्षा मंत्री होता है तो वो वैसा ही मार्गदर्शन वहां की जनता का करता है। तो आज जनता ने देख लिया कि जो हमारा पहले का पूर्व भूत जो भी था, वो अशिक्षित शिक्षा मंत्री जो हमारे ऊपर थोपा गया था, अब इनकी नीति पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम
बिहार से जब पूरे देश को आईएएस आईपीएस देने वाली जो जनता है ना, वो अब बाबा बागेश्वर के साथ में इस सत्ता के परिवर्तन को बदलेगी, शिक्षित योग्य लोगों को सरकार में चुनेगी। और बाबा बागेश्वर, तुम्हारे बाप में भी क्षमता नहीं थी जो वो रोक लेते। अच्छा, बाबा बागेश्वर आ ही गए हैं बिहार, तो क्या वो हिंदू राष्ट्र की शपथ भी दिलवाएंगे? हिंदू राष्ट्र की शपथ तो सबने ले ली है, अब हिंदू राष्ट्र के पथ पर चलवा कर जाएंगे वो। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की संकल्प जो है ना, वो केवल संकल्प नहीं है, उस पथ पे चलना भी है। मैं जागा तू जागा और हम दोनों ने मिलकर पूरा बिहार को जगा दिया। वही संकल्प बाबा बागेश्वर का स्वीकार करते हुए पूरे बिहार को जगाएंगे हिंदू राष्ट्र की राह पर। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की ससुराल से आगाज हिंदू राष्ट्र का करके दिखाएंगे। ये भी बिहार के नेताओं का कहना है कि हम अपने घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को जाने से रोकेंगे ताकि वहाँ कथा पंडाल में जाके उसे नाचना ना पड़े। अरे हम ये कह रहे हैं कि अपनी बहन बेटियों को रोको या ना रोको, ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अपने मुख से जिस तरीके की वाणियां आप जनता के बीच में निकाल रहे हो, सबसे पहले वो रोक लो। क्योंकि जनता देख रही है कि किस प्रकार तुम जनता को भ्रमित करते हो, उसी प्रकार तुम अपने परिवार की महिलाओं को भी भ्रमित कर रहे हो। इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हो। बिहार में भ्रमित करने की राजनीति बाबा बागेश्वर पर शुरू करने वाले लोग एक्टिव हुए थे, लेकिन जैसे ही बिहार पर बाबा बागेश्वर धाम ने अपने पवित्र कदम रखे और बालाजी का आशीर्वाद हो गया, सब मिट्टी में मिलने वाला काम शुरू हो गया। सबकी राजनीति को मट्टी में लगाने का काम स्वयं हनुमान जी करेंगे। अच्छा, जब लगातार तेज प्रताप यादव बाबा को धमकी दे रहे थे कि उनको पता नहीं है कि बिहार में किसकी सरकार है, उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि वो बिहार आए तो दिखा देंगे, अब वो क्या दिखाएंगे बाबा को? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात और आपको बताता हूँ। जिन लोगों को ना वहम हो जाता है कि बिहार में सरकार हमारी है, वो बिहार का कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते। हम कहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र और बिहार के अंदर सरकार जनता की है और जनता का हित बाबा बागेश्वर का स्वागत करना था। लेकिन तुमने अपने अहंकार में बाबा बागेश्वर को रोकने के प्रति जितने षड्यंत्र रचने थे वो रच दिए। लेकिन अब जनता ने देख लिया कि जनता की सरकार को अपनी बाप की बपोती समझकर बैठने वालों, तुम्हें जवाब जनता देगी। क्योंकि जनता जानती है क्योंकि ये पूरा परिवार अपने बाप की बपोती समझकर बैठ चुका है बिहार की राजनीति को। और बिहार की राजनीति मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम के आज जो कदम रखे गए हैं ना, उस कदम से इस राजनीति में बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन होने वाला पूरे बिहार के अंदर। अच्छा, जो बिहार के नेता हैं उनका कहना है कि बाबा अगर यदि इतने बड़े चमत्कारी हैं, इतने बड़े बाबा हैं, तो बिहार की गरीबी, भूखमरी और जो सीमा पे जो जवान है उनको हटा दिया जाए, सब कुछ बाबा ही कर लेंगे। तो काहे तुम काहे को वोट मांगते हो फिर? जब तुम्हारे बस की सरकार चलाना नहीं, बाबा के भरोसे बैठे हो। अरे बाबा भावनाओं के, जनता की भावनाओं से जुड़े हैं बाबा, और तुम बैठे हो सरकार से। तुम्हारे बस की रोजगार देना नहीं, तुम्हारे बस की शिक्षा देना नहीं, तुम्हारे बस की बहन बेटियों की सुरक्षा देना नहीं, और बात करते हो बाबा। अरे छोड़ दो गद्दी, कोई दिक्कत नहीं, हमने यूपी में बाबा बैठे हैं हमारे, हम बिहार में भी बाबा बिठाएंगे। तुम गद्दी छोड़ने वाले तो बनो लालचियों, लोभियों, तुम दूसरों पे आरोप मढ़ना बंद करो। अगर तुम्हारे बस की सत्ता को चलाना नहीं है तो छोड़ दो सत्ता, हम बाबा को दे देंगे। क्योंकि बिहार की जनता है हम, अब बिहार की जनता बाबा को चुन चुकी है, संकल्प हिंदू राष्ट्र के साथ आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि आने वाली राजनीति 24 से लेके और बिहार की राजनीति संकल्प हिंदू राष्ट्र के साथ जातिवाद को खत्म करके एक हिंदू संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। और वही संकल्प है बाबा बागेश्वर का, एक राष्ट्र एक हिंदू, हिंदू हिंदू भाई भाई, बस। और बहम निकाल दो, तुम्हारे हो सकते हैं वो जो जिनके लिए तुम इतना भौंक रहे हो, हमारे कभी नहीं हो सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बिहार के नेता लोग ये लोग का माइंड में सेट करने के लिए एकदम बिल्कुल काम कर रहे हैं कि ये जो बाबा हैं, ये बाबा कोई बाबा नहीं है, जो हिंदू धर्म है, जो भगवान है, ये सब कोई चीज़ नहीं है, ये सब समाज में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, इसलिए मैं किसी बाबा को और किसी भगवान को नहीं मानता। अरे जो अपने बाप को जानता नहीं वो भगवान को क्या मानेगा? जिसको अपने बाप और बाप दादा दादा के दादा दादा के दादा पीढ़ी को नहीं देखा जिसने, वो भगवान को मानने और ना मानने का सर्टिफिकेट बांट रहा है। कम से कम पहले अपनी 10 पीढ़ी का नाम आके बताओ, और तुम्हारी 10 पीढ़ी है और तुम हो
और तुम हो तो तुम्हारी पीढ़ी है, और तुम्हारी पीढ़ी है तो भगवान भी है, ईश्वर भी है, सब कुछ है, क्योंकि सब उसी से जुड़े हैं। और तुम तुच्छ मलिच्छ लोग अपनी राजनीति के लिए दूसरों को चिन्हित करते हो। तुम्हारे बस की नहीं है अब कुछ भी, क्योंकि देश के अंदर परिवर्तन हो चुका है और देश अखंड हिंदू राष्ट्र, संकल्प राष्ट्र की ओर, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चुका है। अच्छा, आप भी बागेश्वर धाम सरकार का कथा सुनते हैं? हम कथा सुनते भी हैं, और जिसकी तथा नहीं होती है उसे हम कथा करवाना भी जानते हैं। हम बजरंगी हैं, बजरंगी पथ पे चलते हैं। और ध्यान रखना, अवरोध पैदा करोगे तो तथा भी होगी, कथा भी होगी, और तुम जैसों पे कथक भी करवाना जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ये सारे कथक करते हुए नाचते हुए फिरेंगे। मतलब बागेश्वर धाम सरकार बिहार में आए हैं तो उनके लेके कोई चिंता की विषय तो नहीं है ना, क्योंकि बार बार कहा गया है कि उनको पता नहीं है बिहार में किसकी सरकार है। चिंता चिता समान, और जिन्हें चिंता है वही सेना बना रहे हैं, जिन्हें चिंता थी वही सेना बना बना कर पोस्टर फाड़ने का काम कर रहे थे। जिनको चिंता थी वो बिहार में एक माहौल क्रिएट कर रहे थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। क्यों नहीं रामनवमी शोभा यात्राओं का जवाब देते हो जनता को? क्या कसूर था हमारे उन हिंदुओं का? अरे आज जवाब देने का समय है, और जनता जानती है लोकतंत्र में कैसे जवाब लिया जाता है, क्योंकि संविधान लोकतंत्र उनको अधिकार देता है। ये तुम्हारी बपोती नहीं है बिहार। बिहार हमारा था, है और रहेगा, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। ये मानसिकता हटा दो कि बाबा बिहार आ रहे हैं, क्योंकि बिहार तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है।